Good morning to all of you. Today we will read this lesson chapter 16 तारे। आज हम लोग पाठ 16 तारे इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों दिया गया है सूरज, चांद, तारे आदि एक निश्चित समय पर आते जाते हैं। जिज्ञासाओं से भरा मन इसके विषय में तरह तरह के प्रश्न करता है। ऐसा ही एक प्रश्न और उसका जवाब इस कविता में दिया गया है। इस कविता में जो है क्या दिया गया है? सूरज, चांद, तारे इनके विषय में एक बालक अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए प्रश्न पूछता है अपनी माँ से कि माँ ऐसा क्यों होता है। इस कविता में उसने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। माँ, जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दिए कौन जलाता है। बच्चा क्या पूछ रहा अपनी माँ से कि जब माँ सूरज ढल जाता है, सूरज ढलने के बाद अंधियारा छा जाता है। आपको पता है कि सूरज ढलेगा, उसकी लाइट कम होगी तो क्या होगा? अंधियारा छाएगा, सब जगह अंधेरा छा जाता है। आसमान में जगमग जगमग दिए कौन जलाता है। जब यहाँ पर आसमान में अंधेरा छा जाता है तो जो जगमग जगमग मतलब कि उजाला लाता हुआ जो दीपक है वो कौन जलाता है। तो बच्चों आपको पता है कि जब सूरज ढल जाता है तो आसमान में कौन दिखाई देता है? चंद्रमा। आसमान में कौन दिखाई देता है? चंद्रमा, चांद, जिनको हम लोग चंदा मामा भी बोलते हैं। तो आसमान में दिए जलाने कौन आ जाता है? उस रात में चांद आ जाता है। नेक्स्ट है, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। रात बीतने पर सपनों की, जब सपनों की रात बीत जाती है, जो सूरज चमकाता है। आप देखते रहते ना कि जब रात को पूरा हो जाएगा, रात में हम सपने देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे। जब सपनों की रात पूरी हो जाती है तो सुबह कौन निकल आता है? सूरज निकल आता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। सूरज क्या करता है? सोने चांदी। अब वो सोना चांदी रियल नहीं होता है, एक उसको बताया गया है कि जो उसका उजाला होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि सोना चांदी फैला दिया गया हो धरती पर। तो ये सोना और चांदी जो उजाला है ये कौन फैलाता है? सूरज फैलाता है। वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। लाखों दीप। लाखों दीप का मतलब यहाँ पर क्या है? लाखों दीप यहाँ पर जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? तारों के लिए दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब सूरज ढल जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो आसमान में जगमगाते हुए लाखों दीप यहाँ जो संज्ञा दी गई है तारों को, लाखों दीप, तारा, तो उसका क्या है? तारे। जो अनगिनत तारे होते हैं आसमान में वो निकल आते हैं और जगमगाते हैं आसमान को। हम लोगों ने रात में देखा होगा, कभी आप रात में देखिए बाहर तो आप आसमान में देखेंगे कि जो कितने सारे तारे होते हैं जो चमकते रहते हैं और देखने में भी आसमान कितना अच्छा लगता है ना? अच्छा देखा आप लोगों ने? यस। तो ये लाखों दीप जो है वो कौन है? तारे हैं। तो इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं अब हम उसको लिखेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ उसका
अर्थ लिखेंगे। शब्द में दिया गया है अंधियारा। अंधियारा का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। अंधियारा का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। नेक्स्ट है दिए। दिए का मतलब क्या है? दीपक। मैम इसको नोटबुक में करना है। यस। ढलना। ढलना। ढलने का अर्थ क्या होता है? नीचे की ओर जाना। ढलने का अर्थ क्या होता है? नीचे की ओर जाना। जैसे कि सूरज ढलता है, चांद ढलते हैं, तो इन ढलने का अर्थ क्या होता है कि सूरज जब निकलता है, उदय होता है, उसके बाद सामने आपको दिखेगा, जब आप वो नीचे की ओर आता है तो उसे हम बोलते हैं ढलना, कि सूरज ढल गया है। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैम मेरा नहीं है। Okay, you do it. Okay, in your book. Okay. Now, next is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैम यस। टिप्स कब होंगी? व्हाट? नंबर 1, बालक माँ से क्या पूछ रहा है? बालक माँ से क्या पूछ रहा है? तो इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे? आपने अभी ये कविता पढ़ी, इसमें आप लोगों ने देखा कि जो बालक है वो अपनी माँ से सूरज, चांद और तारों के बारे में पूछ रहा है। बालक माँ से सूरज, चांद और तारों के बारे में पूछ रहा है। बालक माँ से सूरज, चांद और तारों के बारे में पूछ रहा है। नंबर 2, सूरज ढलने पर क्या छा जाता है? जब सूरज ढल जाता है तो क्या छा जाता है? अंधियारा। अंधियारा मतलब कि अंधेरा। अंधियारा मतलब अंधेरा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? सूरज ढलने पर
अंधेरा छा जाता है। सूरज ढलने पर अंधेरा छा जाता है। नंबर 3, रात बीतने पर कौन चमकता है? रात बीतने पर कौन चमकता है? तो अभी हम लोगों ने पोएम में पढ़ा ना, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। मतलब कि रात बीतने पर कौन चमकता है? सूरज। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे? रात बीतने पर सूरज चमकता है। रात बीतने पर कौन चमकता है? सूरज चमकता है। Okay, now all of you, thank you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, beta.